Good evening, मेरे बच्चों. A warm welcome and welcome back on my YouTube channel Satyam Speak. So the topic which we will discuss in this class, that is class 10 CBSE Economics first chapter, your development. Now why this chapter is important for the board exam? क्योंकि जब आप डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो डेवलपमेंट से आप अगर पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखेंगे तो आप 5 नंबर के 4 नंबर के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेंगे. बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इकोनॉमिक्स इज टू डिफिकल्ट, कितने सारे फैक्ट्स होते हैं, कितने सारे रिपोर्ट्स हमें पढ़ने पड़ते हैं, हर रिपोर्ट का डेटा देखना पड़ता है. बट ऐसा कुछ नहीं है. जैसे आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसी तरह आपको इकोनॉमिक्स भी समझना पड़ता है. जब हम डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सम फैमिली एग्जांपल. जैसे मैं हमेशा करता हूँ, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम अपने फैमिली एग्जांपल को क्या करेंगे, उठाने की कोशिश करते हैं. सपोज कीजिए कि आपके पिताजी 4 भाई हैं और चारों भाई का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो अलग अलग हो सकता है. किसी के पापा हो सकता है कि जैसे आपके ही घर में पापा 4 भाई हैं, तो जो सबसे बड़े वाले भाई हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर हो, जो दूसरे वाले भाई हो उनका बिजनेस हो, जो तीसरे वाले भाई हो उनका प्राइवेट नौकरी में अच्छा खासा इनकम हो, जो चौथे वाले सबसे छोटे वाले भाई हैं उनका फार्मर से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या है, काम धाम है. अब सबका फाइनेंशियल स्टेटस अलग है और जब फाइनेंशियल स्टेटस अलग है तो सबके खाने पीने का, रहने का, पहनने के कपड़े का जो तरीका है, बोलने का तरीका है, वो सब अलग हो जाता है. क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट इज इफेक्ट ऑन योर बॉडी एंड योर लैंग्वेज. एनवायरमेंट जो रहता है वो हमारे बॉडी और हमारी लैंग्वेज पे क्या करता है, इम्पैक्ट देता है. सो जब हम डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, जब हम विकास के बारे में बात करते हैं, तो विकास का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपकी इनकम सडनली 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख हो जाए या करोड़ रुपए आप कमा लीजिए, आपका डेवलपमेंट हो जाएगा. डेवलपमेंट का एक्चुअल मतलब होता है कि आप इनकम के साथ साथ क्या आप फिजिकली फिट है, क्या आप मेंटली फिट है, क्या आप हैप्पी हैं, क्या आपकी फैमिली आपके साथ है, क्या आप सिक्योर फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. सो जब आप इन सारे फैक्टर को साथ में लेते हैं तब आप जाके डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं. सो डेवलपमेंट तो भी हम समझेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि डेवलपमेंट में आखिर होता क्या है, विकास होता क्या है. विकास मतलब ये नहीं यहाँ से कि यहाँ पहुंच गए आप. हो सकता है कि किसी एक चीज में आपने ग्राफ रेशियो इंक्रीज किया हो, बट कभी कभी हम अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही फैक्टर को लेकर डेवलप करते हैं. जैसे एग्जांपल, अगर मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, अगर हम मुकेश अंबानी के बारे में बात करेंगे तो मुकेश अंबानी सीधी सी बात है एशिया के रिचेस्ट पर्सन में से आते हैं. बहुत ही अरब खरबपति लोग हैं उन लोग, लेकिन उनके जो बेटे हैं दूसरे छोटे अनंत अंबानी, उनकी हेल्थ इशू आप देख लीजिए. इतना पैसा होने के बावजूद भी वो हेल्थ में डेवलप नहीं हो पा रहे हैं. हो सकता है कि इतना सारा पैसा है, वो मेडिसिन बनवाए, रिसर्च करवाए, लेकिन उन्हें पता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है. क्यों? क्योंकि कुछ नेचुरल भी होता है, सब कुछ पैसे से तो होता नहीं है. सीधी सी बात है, ये आपने भी बहुत बार देखा होगा, फील किया होगा, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि मनी इज नॉट एवरीथिंग. लेकिन लास्ट में एक और चीज है जो इस चैप्टर से थोड़ा हटके है, वो बाद में मैं आपको बताता हूँ. तो डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है? डेवलपमेंट मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग योर इनकम एज वेल एज योर फिजिकल फिट, योर मेंटली फिट एंड योर वेलबींग. सपोज कीजिए आपके पास बहुत पैसा है, यू आर लाइक एग्जांपल, यू आर द मिलेनियर, बट if you are not capable to be with your physical, if you are not capable to be think about the society, if you are not capable think about the society like example in the positive way, not the negative way. पहले बात तो सोसाइटी में जो इविल्स प्रेजेंट है उनके बारे में नहीं, अच्छे काम, जैसे जो इविल्स प्रेजेंट है उन्हें हटाने के लिए आपके साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, आपको पता ही नहीं है. आपकी बॉडी के साथ कौन टीज कर रहा है, कौन बैड टच गुड टच कर रहा है, आपका मेंटल काम नहीं कर रहा है, तो आपके पास ये पैसा रहने का क्या मतलब हुआ. अब आप बोलोगे सर पैसा रहेगा सिक्योरिटी रख लेंगे, पता चला वही सिक्योरिटी लोग आपको टीज करने लगे, बैड टच गुड टच करने लगे, तब किसको रखोगे आप लोग. सीधा सा मतलब है. इसलिए डेवलपमेंट मतलब होता है कि ये मतलब नहीं है कि ठीक है आपके घर में कितना इनकम आ रहा है. डेवलपमेंट मतलब ये हुआ कि कौन कौन से अनदर फैक्टर हैं जो उस इनकम के साथ आपके लाइफ को ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. सो डेवलपमेंट इज नॉट ओनली द प्रोसेस ऑफ द इनकम. डेवलपमेंट इज द प्रोसेस वेयर यू कैन अर्न द इनकम विद each and every factor like education, like physical fit, mentally fit, security, job, home, happiness, family. Each and every factor is important in the development. ये तो हो गया आपका डेवलपमेंट. अब बात करते हैं कि सब लोगों का डेवलपमेंट अलग नहीं होता. इसी बेसिक का क्वेश्चन है कि व्हाई द डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट गोल. हर एक पर्सन का अलग अलग गोल क्यों होता है और डेवलपमेंट क्यों होता है.
जैसे लाइक एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट द लेबर, अगर मैं एक मजदूर के बारे में बात करूं तो मजदूर के लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि भैया उसके जो काम के घंटे हैं उन काम के घंटे को रिड्यूस कर दिया जाए, टू रिड्यूस द वर्किंग ऑफ आवर ऑफ द लेबर, पहला। दूसरा उसका क्या डिमांड होगा, वेजेस इंक्रीमेंट कर दिया जाए, जो पूरे दिन का 800 रुपये ले रहे हैं ये में भी उनको डिमांड है कि 1000 कर दिया जाए, ये उनके लिए डेवलपमेंट है। किसान के लिए डेवलपमेंट क्या है, किसान ये डेवलपमेंट चाहता है कि उसने जितना प्रोडक्शन किया हो, जितना हार्डवर्क किया हो अपने कल्टीवेशन को लेके, फार्मिंग को लेके, उतना प्रोडक्शन क्या कर सके, वो गेन कर सके। जब वो गेन कर सकेगा तो उसका प्रोडक्शन जब हाई होगा वो उसके लिए डेवलपमेंट है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टूडेंट डेवलपमेंट, स्टूडेंट की सीरीज बात है, स्टूडेंट को होमवर्क ना दिया जाए, टीचर पनिशमेंट ना दे, टीचर स्ट्रिक्ट ना रहे, क्लास में उन्हें हर लेक्चर में पानी पीने दिया जाए, वट एवर दे वॉन्ट टू डू इन द क्लास दे कैन, ये उनके लिए डेवलपमेंट है। टीचर्स के लिए क्या डेवलपमेंट होगा, टीचर्स के डेवलपमेंट होगा प्रेशर ना हो, फ्रीली काम कर सके, अपने टीचिंग वे को स्कूल में यूज कर सके। कभी कभी जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो अपने वे को, ताकि बच्चे और अच्छे से समझे, वो यूज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वैसा एनवायरनमेंट स्कूल का हो जाता है, फिर वो सब प्रेशर करने लगते तो वो नहीं कर पाते। इसलिए हर एक पर्सन का डेवलपमेंट अलग है। डीएम का डेवलपमेंट है जिला अच्छे से रहे, सीएम के डेवलपमेंट का गोल है राज्य उनके अंडर में रहे, राज्य अच्छे से डेवलप्ड हो, और पीएम का डेवलपमेंट क्या होगा, कंट्री डेवलपमेंट करे अच्छे से। इसलिए जब हम डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो हर एक पर्सन का डेवलपमेंट क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। जैसे लैंडलेस लेबर ले लीजिए, या लाइक एग्जांपल पीसेंट ले लीजिए, वर्कर्स ले लीजिए, या अनदर इनकम ले लीजिए, या अनदर गोल ले लीजिए। अब बात करते हैं इनकम के बारे में। देखिए, जो इनकम है, इनकम को छोड़कर अनदर गोल्स भी हो सकते हैं। जैसे सीबीएसई का एक फेमस क्वेश्चन भी है कि जब हम मनी कैन नॉट बाय द एवरीथिंग, जो पैसा आपके जेब में है वो सब कुछ नहीं खरीद सकता। अब एक एक एग्जांपल से समझते हैं। पहला तो देखते हैं, पैसे से आप हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते। जैसे आज मैं हूँ 25 ईयर 26 ईयर ओल्ड का, तो 26-27 साल होने के बाद मैं अपना बचपन नहीं खरीद सकता, मेरे पास कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए। और ना ही वो बच्चा पैसा देकर अपनी जवानी खरीद सकता है, और ना ही बुढ़ापा खरीद सकता है, और ना ही बूढ़े लोग पैसा देकर अपनी जवानी या बचपन को देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसलिए डेवलपमेंट से पहला, इनकम इज नॉट ओनली द फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट। इस बात को ध्यान रखिए, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में, किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट में, किसी भी पर्सन के डेवलपमेंट में सिर्फ मनी फैक्टर नहीं करता, करता है सिर्फ नॉट ओनली मनी। ये एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है मनी, लेकिन दूसरा फैक्टर, तीसरा, चौथा, पांचवा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। तो पहला फैक्टर मैंने आपको क्या बता दिया, आपका मनी कैन नॉट बाय द हैप्पीनेस। तो पहला फैक्टर मैंने आपको बता दिया, आपका फिजिकल फिटनेस, मेंटली, गेट इट। दूसरा आ जाइए एजुकेशन। आपके पास सपोज कीजिए कि बहुत पैसा सरकार खर्चा कर रही है एजुकेशन के पीछे। अब कर रही है नहीं कर रही बात की बात है, क्योंकि इतना पैसा खर्च करे तभी पेपर लीक हो रहा है, हैशटैग। अगर पैसा ना खर्च करती तो पेपर लीक कहाँ से होता। पैसा आ रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, तो जब पैसा खर्च हो रहा है पेपर भी खर्च हो रहा है, तो पेपर लीक हो रहा है। गेट इट। तो पहला हो गया हेल्थ, आप पैसे से नहीं खरीद सकते। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी का एग्जांपल मैंने दे दिया। लता मंगेशकर को ले लीजिए, अगर आप आशा भोसले जी को ले लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को ले लीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ले लीजिए, सब हाई फाई प्रोफेशनली थे भाई, सबके पास पैसा अच्छा खासा था, लेकिन वो लाइफ नहीं बचा पाए। हेल्थ उन्हें ले डूबा, या हेल्थ से वो नहीं जीत पाए। क्यों? क्योंकि पैसा था लेकिन हेल्थ नहीं सही था। पहला हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, तीसरा सिक्योरिटी। सपोज कीजिए आपके पास बहुत पैसा है और मे भी आपने एक बुलेट प्रूफ कार बनवा ली, बहुत सारे कमांडर्स, बहुत सारे आर्मीज लोगों को आपने क्या कर लिया, अपने आसपास में बॉडीगार्ड के फॉर्म में आपने रख लिया। तो जब बॉडीगार्ड के फॉर्म में रख लिया, तो हो सकता है, एग्जाम्पल इंदिरा गांधी के ऊपर गोली तो इनके बॉडीगार्ड ने चलाया था ना, तो कौन सी लाइफ की सिक्योरिटी थी, नहीं बच पाई। कोई मिनिस्टर है, हेलीकॉप्टर में मार दिया जा रहा है, किसी मिनिस्टर पे गोली चल दी जा रही है, किसी मिनिस्टर पे चप्पल बरस जा रहे हैं। तो पैसा तो है लेकिन सिक्योरिटी नहीं है। अगर अगला बात करेंगे तो इक्वल ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। पैसा बहुत है लेकिन इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो पाता आपका। जैसे लाइक एग्जांपल व्हेन वी कंपेयर द शाहरुख खान एंड अंबानी, शाहरुख खान का भी अलग हो रहा है, अंबानी तो औरों का बाप है, औरास। तो अंबानी जो है वो शाहरुख खान से ऐसे है, पैसा दोनों के पास है, लेकिन एज इकोनॉमिकल इक्वलिटी नहीं है। अब हमें और आपको और दूसरे अमीरों को देख लीजिए, पैसा उनके पास है लेकिन इक्वलिटी सरकार नहीं ला पा रही है। शांति, पीस, पैसा होने के बाद आपके पास पीस नहीं होता, शांति नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि गरीबी में शांति होती है, लेकिन ऐसी शांति खतरनाक होती है। इसलिए अमीरों वाली भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, दोनों के बीच का चाहिए।
तो इसलिए व्हेन वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट सिर्फ इनकम से नहीं आता। आप एनवायरमेंट को ले लीजिए, इतना पैसा है लोगों के पास, मुकेश अंबानी के पास पैसा है ना, मुंबई में बाढ़ आ रही है अच्छी खासी, चाहे तो मैं एडजस्ट करवा के या लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्चा करके या मोदी से रिक्वेस्ट करके, भाई मोदी की भाई सीधी सी बात है, पूरा पैसा बड़े लोगों से मिल रहा है। अगर आप इलेक्ट्रोल बैंक या देखेंगे तो उसमें सीधी सी बात है, पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टीज में बात भी करेंगे। सो इसलिए हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, पीस, एनवायरमेंट, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में। पॉल्यूशन में वी आर द टॉप, पॉपुलेशन में वी आर द टॉप, मर्डर में, रेप में देखिए सबसे ज्यादा भाई हम ही आ रहे हैं हमेशा न्यूज में। तो ऐसी बात नहीं है कि ठीक है आपने पैसा कमा लिया, आपने जीडीपी में ग्रोथ कर लिया, तो आपने जीडीपी में इनकम में ग्रोथ किया ना। पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉवर्टी देख लीजिए, एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए, इन सब में हम ऐसे नहीं हो रहे हैं, इन सब में हम ऐसे नीचे जा रहे हैं। तो जब ग्राफ आपका डेवलपमेंट में इनकम भी हो, जैसे लाइक एग्जांपल ये इनकम हुआ, तो इनकम, हेल्थ, एनवायरमेंट, पीस, सिक्योरिटी, जॉब, तो ये सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है, तो सारे राइज करने चाहिए। अब ऐसे ले लीजिए, खाली इनकम ही ग्रोथ कर रहा है और बाकी तो ग्रोथ ही नहीं कर रहे हैं, तो काय का डेवलपमेंट आप कह रहे हो फिर? ये डेवलपमेंट थोड़ी नहीं हुआ आपका। इसलिए व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट मतलब होता है द प्रोसेस इन विच द इनकम इज जनरेटिंग विद जॉब, सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, पीस, रिस्पेक्ट, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये है आपका डेवलपमेंट, और ये सारे फैक्टर क्या है आपके मैटर करते हैं। उसी तरह नेशनल डेवलपमेंट में हम आ जाते हैं। तो जो नेशनल जो डेवलपमेंट का आपने कॉन्सेप्ट समझा, वही कॉन्सेप्ट आपका नेशनल डेवलपमेंट में भी है। वही सारी चीजें हैं, हेल्थ केयर ले लीजिए, एजुकेशन सिस्टम ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, एनवायरमेंटल इश्यूज ले लीजिए, ये सारे फैक्टर्स है जो नॉर्मली क्या करेंगे आपके नेशनल डेवलपमेंट में काम करेंगे। अच्छा, अगर आप टोटल इनकम के बारे में बात करते हैं, तो अभी तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो जब हम डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट मतलब होता है इनकम प्लस अनदर फैक्टर, दोनों को मिलाकर जब आप आगे बढ़ते हैं तो वो एक्चुअल माना जाता है, डेवलपमेंट माना जाता है। तो डेवलपमेंट, और दूसरा आपने क्या देखा कि अनदर फैक्टर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट, कौन कौन से फैक्टर हैं? हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंट, पीस, रिस्पेक्ट, जॉब, सिक्योरिटी एंड एक्सेट्रा। ये सारी चीजें भी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेशनल डेवलपमेंट के बारे में अगर कॉन्सेप्ट समझना चाहें, तो नेशनल डेवलपमेंट के लिए क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है आपका? तो जब हम नेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, तो राष्ट्रीय विकास के बारे में बात करते हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि जीडीपी ग्रोथ हो गया। फिर मैंने वही वाला कॉन्सेप्ट बताया कि सिर्फ जीडीपी बढ़ा रहे हो आप, अगर पैसा बढ़ रहा है तो उस पैसे को खर्च करके ये भी राइज करो, ये भी, इसको भी बढ़ाओ, इसको भी बढ़ाओ, इसको भी बढ़ाओ। लेकिन आपका ग्राफ खाली ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ग्राफ पूरा बराबर होना चाहिए ना। आपका हेल्थ भी इंप्रूवमेंट हो, एजुकेशन सिस्टम भी इंप्रूवमेंट हो, पॉवर्टी भी कम हो, तो ये सारी चीजें आपको फैक्टर देखनी पड़ती है। अगला टॉपिक है आपका टेक्स्ट बुक में टोटल इनकम के बारे में दिया हुआ है। तो टोटल इनकम बराबर क्या होता है? द इनकम ऑफ ऑल सिटीजन। जैसे टोटल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है या नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, कि जो नेशनल इनकम है इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन अपॉन द टोटल इनकम ऑफ ऑल पॉपुलेशन। ये आपका फॉर्मूला क्लास 10th में दिया हुआ है। तो जब आप डेवलपमेंट देख रहे हैं और नेशनल डेवलपमेंट देख रहे हैं, जैसे लाइक एग्जांपल आप कभी कभी सुनते रहोगे कि ह्यूमन इंडेक्स रिपोर्ट आया हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया हुआ है, वर्ल्ड बैंक है, आपका WHO है, तो ये सारी जो रिपोर्टें निकालती हैं पर कंट्रीज की, उस कंट्री की रिपोर्ट्स को देखिए कि क्या वाकई में ही हम डेवलपमेंट में हैं। आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देख लीजिए, आप सेक्स रेशियो देख लीजिए, आप बॉयज का सेक्स रेशियो देखिए, गर्ल्स का सेक्स रेशियो देखिए, इन्फेंट्रीसाइड रेशियो देखिए। हम कभी कल क्या डिबेट करते हैं घर पे बैठे हुए कि अरे लड़कियों को मौका नहीं दिया जा रहा है पीएम बनने का। आप बिलीव कीजिए कि 1947 से लेके 2026 तक अगर हम पीएम के बारे में बात करें, तो ओनली इंदिरा गांधी एक ऐसी फीमेल थी जो प्राइम मिनिस्टर बनी। वो भी क्यों? वो प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, इसलिए उनको मौका मिल गया और मौका दिया गया। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू को बेटी नहीं होती, अगर कोई बेटा होता, तो शायद से हमारे भारत देश में कोई ही फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन पाती। हम बात करते हैं कि फीमेल का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली में कम है। अरे भाई क्यों नहीं कम होगा? आप पहले वहां पे तो आइए। आप पहले महिलाओं को, बच्चियों को स्कूल तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। स्कूल तो छोड़िए, आप घर में नहीं आने दे रहे महिलाओं को।
और घर में भी दूर की बात है, आप लड़कियों को भ्रूण में ही, एम्ब्रियो में ही, नहीं यूटेरस में ही नहीं जिंदा छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर सोनोग्राफी में या सेक्स डिटर्मिनेशन में आपको पता चल रहा है कि फीमेल है या लड़की है, तो आप क्या एबॉर्शन करवा दे रहे हैं। तो इसलिए लड़कियां लोकसभा राज्यसभा में तभी पहुंचेंगी जब तक वो आपके दिमाग में पहुंचेंगी। आपके दिमाग में ही नहीं पहुंच पा रही हैं लड़कियां कि ठीक है लड़कियों को आगे बढ़ाना है, तब आप ये कहने के लायक बिल्कुल भी नहीं है कि लोकसभा राज्यसभा में आप या प्राइम मिनिस्टर सीएम में लड़कियां या जो गांव की प्रधान है उसमें फीमेल का रिप्रेजेंटेटिव कम है। तो यहाँ जब रिप्रेजेंटेटिव उनका बराबर होगा तब स्कूल में होगा, घर में होगा, घर से निकलेंगी स्कूल से, कॉलेज से, लॉयर से, एमएलए से, एमपी से, सीएम से, पीएम, तब पहुंचेंगे। तो यहाँ सीढ़ी के ऊपर चढ़ के ये मत देखिए कि अरे लड़की तो ऊपर कहीं है ही नहीं, नीचे देखिए लड़कियों को आपने पैरों तले दबा के रखा हुआ है। तो बड़ी बड़ी हाकने से काम नहीं चलेगा। पहले यहाँ रही, तो यहाँ तो डेवलपमेंट आप नहीं दिखा पा रहे हैं कि मेल और फीमेल का इक्वल डेवलपमेंट हो। इस डेवलपमेंट में आप बात कीजिए, हेल्थ को देख लीजिए। आप सरकारी स्कूल में जाइए, आप जिस गांव में भी रहते हैं आप सरकारी स्कूल में चले जाइए, आपको अफसोस हो जाएगा, मरीज तड़प तड़प के मर जाएगा, इलाज नहीं हो पाएगा। ये बात अलग है कि सरकार कर रही है, तो अगर सरकार कर रही है तो फिर उसका परिणाम ऐसा क्यों आ रहा है? गलती किसकी है? सीधा सा क्वेश्चन है। गलती सरकार की है तो जनता क्यों चुप है? अगर जनता की गलती है तो सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? बस इन्हीं दोनों के बीच का जवाब आपको तो ढूंढना है। इसलिए जब हम डेवलपमेंट के बारे में या नेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ जीडीपी मत देखिए भाई लोग, हर एक रेशियो आपको देखना पड़ेगा, हर एक डेवलपमेंट का रेट आपको देखना पड़ेगा। इसलिए पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट है। तो पर कैपिटा इनकम भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप पर्टिकुलर पैसा कमा रहे हैं उससे, उस पैसे से आप किसका किसका पेट भरेंगे? अगर एक, वही हिंदी में कहावत है, एक कमाने वाला 10 खाने वाला। आप बोलेंगे कि पहले जमाने में लोग कर लेते, तो भाई साहब तो पहले महंगाई भी तो नहीं थी इतनी। आप उस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? पहले महंगाई नहीं थी, बोलेंगे इसलिए अब तो कमाई भी ज्यादा हो गई। तो कमाई हुई तो महंगाई भी तो हुई। अगर मार्केट में लोगों की सैलरी बढ़ रही है तो एक्सपेंशन भी तो बढ़ रहा है। अगर कोई चीज वही रहे तब पैसा बढ़े, तब लगता है कि अच्छा ठीक है ये चीज सस्ती है। जब ये भी इससे ही ज्यादा बढ़ गई है, पैसा यहाँ पे है, वस्तु यहाँ पे है, प्रोडक्ट यहाँ पे, पैसा यहाँ पे, पैसा कितना चौक करके लेगा? नहीं ले पाएगा ना भाई। तो इसमें डेवलपमेंट आप कीजिए। फिर अगला टॉपिक अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन ने इंडिया को वर्ल्ड ने कंट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो डेवलप्ड कंट्री, एक कौन है डेवलपमेंट है, और एक कौन है अंडर डेवलपमेंट है। तो डेवलप्ड में आप जापान ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, ये सारी कंट्रियां किस में आएंगे? डेवलप्ड, जो डेवलप्ड हो चुकी हैं टाइम से आगे। डेवलपमेंट में हमारे इंडिया को ले लीजिए, और अंडर डेवलपमेंट आप साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सारी कंट्रियों को आप लेंगे तो क्या आएगा? मतलब रिच, मिडल, गरीब। जैसे हमारे घर में होता है, कोई अमीर, कोई मिडल, कोई गरीब, उसी तरह कंट्री को 3 पार्ट में क्या किया? वर्ल्ड बैंक ने डिवाइड किया गया है। अब अगला आप देखेंगे डेवलपमेंट के बारे में, तो अब पब्लिक फैसिलिटी के बारे में आ जाते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो पब्लिक फैसिलिटी में अगर आप देखेंगे तो पब्लिक फैसिलिटी में क्या दिया हुआ है आपके? भैया आप रोड पे जा रहे हैं तो जितना बाइक का स्पीड नहीं बढ़ रहा उससे ज्यादा रोड टूटने की रेशियो बढ़ते जा रहे हैं। बताइए, आपको एक्सीडेंट करने, आप जानबूझ के एक्सीडेंट कर भी नहीं सकते। आप सोचिए कि मेरे अपना एक्सीडेंट कर लो, करने की जरूरत नहीं, रोड आपका कर देगा, वो पहले से बैठा हुआ है। मैं गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा रहा, मेरा क्वेश्चन वर्कर्स के ऊपर है जो वो फंड पाते हैं रोड बनाने के लिए, वो फंड पाते हैं अस्पताल बनाने के लिए। क्या सरकार कभी भी जायजा लेने आती है, देखने आती है कि जो एक्चुअल में पैसा गांव के प्रधान को, ब्लॉक के प्रमुख को दिया गया है गांव के डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, क्या वो वाकई में डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसलिए नेशनल डेवलपमेंट में हेल्थ, एजुकेशन, लाइफ एक्सेप्टेशन, your poverty, each and every factor are important for the development, just not only the income। भाई लोग इसे समझिए, सिर्फ पैसा ही जरूरी नहीं है, हर एक चीज डेवलपमेंट होना चाहिए। आप बहुत पैसा कमा रहे, घर पे आ रहे हैं, अकेले हैं, मम्मी नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, तो ऐसे पैसे का आप क्या करेंगे यार? हम नौकर रख लेंगे, हम फैमिली बना लेंगे। आप फैमिली बना लेंगे, आप शादी कर लेंगे, हो सकता है कि फैमिली बन जाए, आप धीरे धीरे भूल जाए, लेकिन माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर पाएगा, और ना ही अनदर फैमिली जो भी मेंबर्स आपसे रिलेटेड है उनकी कमी कोई पूरी कर पाएगा। इसलिए जब आप डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो डेवलपमेंट में इनकम के साथ साथ अनदर फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। अब अगला है बॉडी मास इंडेक्स। अगला रिपोर्ट यही, कोई क्वेश्चन यही हिसाब से आपका टेक्स्ट बुक में, हाँ, बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या करता है आपका? कि आपका हाइट और आपका वेट आपकी एज के हिसाब से सही है कि नहीं। आप सरकारी अस्पताल में चले जाइए, सरकारी अस्पताल से थोड़ी दूर की बात है, आप जिस एरिया में हैं उस एरिया में 2-4 बच्चों को देख लीजिए, आपको उनके हेल्थ को लेकर बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज होगा कि अरे यार तुम 10th में हो अभी, मतलब इतने छोटे हो, इतने पतले हो।
अरे यार तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारा वेट नहीं गेन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? न्यूट्रिएंट्स की कमी है। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ डिजीज होंगे। तो उन सब में डेवलपमेंट में कहाँ आ रहे हैं वो सब? उनके ऊपर भी तो डेवलपमेंट में खर्चा किया जाए। इसलिए इस पूरे चैप्टर का जो मोरल कॉन्सेप्ट है वो मोरल कॉन्सेप्ट यही है कि डेवलपमेंट सिर्फ इनकम से नहीं अनदर फैक्टर से भी आएगा, और हर एक पर्सन का जो डेवलपमेंट गोल है वो दूसरे पर्सन के डेवलपमेंट गोल से क्या होगा? अलग होगा। इसलिए डेवलपमेंट का जो पहला चैप्टर है उसमें डेवलपमेंट, व्हाट इज द डेवलपमेंट, एंड पीपल्स डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, एंड इनकम इज नॉट ओनली वन क्राइटेरिया टू डिफाइन द डेवलपमेंट। और कौन कौन से फैक्टर है? बॉडी मास इंडेक्स, ह्यूमन इंडेक्स रिपोर्ट। अब कनाडा को ले लीजिए, या लाइक एग्जांपल आप यहाँ इंडिया में आ जाइए तो हरियाणा को ले लीजिए, या कर्नाटक को ले लीजिए, आप बिहार को ले लीजिए। बिहार और महाराष्ट्र को कंपेयर करेंगे, ये बिहार ये महाराष्ट्र का सीधा सा मतलब है भैया। विद व्हेन बोथ स्टेट्स आर अंडर द इंडियन गवर्नमेंट, तो एक की हालत ये, एक की हालत ये, कि कुछ तो फैक्टर होगा। दोनों जगह सीएम है ना, दोनों जगह डीएम है, दोनों जगह के जो, अगर एक कॉमन बात करें, दोनों स्टेट के जो हेड हैं वो तो पीएम ही है ना। पीएम तो दो चार है नहीं कि नहीं इनको ज्यादा देना है इनको कम देना है, वो पॉलिटिक्स में आएगा। तो जब स्टेट ही इक्वल नहीं है तो पर्सन कैसे इक्वल हो सकता है? डिस्ट्रिक्ट कैसे इक्वल हो सकता है? रूरल एरिया कैसे इक्वल हो सकते हैं? रहने वाले लोग कैसे इक्वल हो सकते हैं? इसलिए डेवलपमेंट में ईच एंड एवरी फैक्टर आर इम्पोर्टेंट। और रही बात इस चैप्टर के नोट्स की, तो इस चैप्टर का जो भी नोट्स है, जो जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, हर टॉपिक के डिटेल में पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जो भी डाउट हैं, जो भी क्वेश्चन है, आप कमेंट में पूछिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप मुझे पता चले, या कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।